उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। इस बार सवाल सरकार से विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाए हैं। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने अपनी ही प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट सरकार के बचाव में उतर आए। उनका कहना है कि राज्य में खनन को लेकर स्थिति में सुधार हुआ है और इससे राजस्व में भी इजाफा हुआ है। आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है। जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है, तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ से ऊपर का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि खनन में सुधार हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि अगर खनन में सुधार हुआ है तो फिर अवैध खनन के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासत तक ही सीमित रहेगा? देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।